तो फ्रेंड्स, आज की कहानी मैं आप सभी के बीच लेकर आई हूँ एक ऐसी लड़की की जो कि पहले आप सीमा हैदर का नाम सुने होंगे। वह सचिन के लिए अपने पति को छोड़कर और अपने देश तक को छोड़कर चली आई थी। उस पर इतना ज़्यादा वह भरोसा की थी। आज की कहानी में भी एक लड़की ऐसी है जिसका नाम महविश है। यह भी पाकिस्तान के लाहौर से रहने वाली है और यह लड़की अपने 2 बच्चों के साथ, जिसका इसके पति से डिवोर्स हो जाने के बाद यह सोशल मीडिया पर इंडिया के रहने वाले रहमान से इसकी दोस्ती हो जाती है और यह अपने देश को छोड़कर अपने पति के पास आ जाती है। कहते हैं कि प्यार में कुछ भी जायज़ है और प्यार ना ही किसी धर्म को देखकर होता है या फिर कब हो जाता है यह किसी को नहीं पता। इस लड़की को भी सोशल मीडिया पर ही एक लड़के से दोस्ती के जरिए प्यार हुआ था, लेकिन इसने कभी सोचा भी नहीं था कि इसे अपने देश तक को छोड़कर जाना पड़ेगा। यह दोनों जो थे, यह दोनों एक दूसरे की तरफ से और कहीं ना कहीं अपने प्यार को साबित करने के लिए भी यह लोग जो है पीछे नहीं हटे और पूरी दुनिया में यह लोग जो है अपने प्यार को साबित करने के लिए एक मिसाल कायम कर दिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता डॉट रिंकू जी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू होती है एक लड़की की जो कि सोशल मीडिया के ज़रिए उसे एक लड़के से प्यार हो जाता है और वह लड़की जो है अपने देश तक को छोड़कर किसी दूसरे देश जाने के लिए तैयार हो जाती है। पहले एक लड़की जो कि सीमा हैदर सचिन के लिए अपने देश को छोड़कर दूसरे देश तक जाने के लिए तैयार हो गई थी। आप सबको पता होगा उस सचिन और उस सीमा हैदर की कहानी। आज की भी कहानी कुछ इसी एक ऐसी लड़की की है जो कि इन दोनों की ही स्टोरी से मिलती जुलती है। यह लड़की भी जो है आज सोशल मीडिया पर एक लड़के से दोस्ती कर फिर उससे शादी करती है और फिर अपने देश को छोड़कर दूसरे देश के लिए निकल पड़ती है। यह लड़की का नाम महविश रहता है और यह पाकिस्तान के लाहौर से रहती है। इसके घर में इसकी दीदी और इसके जीजा के अलावा और कोई भी नहीं रहता है। यह लड़की जब 10 साल की थी तभी इसके माता पिता जो है गुजर जाते हैं और यह लड़की अपनी दीदी के साथ ही रहती है। इसकी बहन का नाम जो था सहीमा और वह इस्लामाबाद में ही रहती थी। यह लड़की महविश भी जो थी अपनी दीदी के साथ ही इस्लामाबाद में कुछ दिनों तक रही। उसके बाद इसकी दीदी ने जो है इसकी शादी 2006 में एक आदमी से करवा दी, जिससे शादी के कुछ सालों बाद ही इसके 2 लड़के हो जाते हैं। दोनों लड़कों की उम्र जो है अभी एक का 12 साल और दूसरे लड़की की उम्र जो है 7 साल है। यह लड़की अपने दोनों लड़कों के हो जाने के बाद से जो है अपना एक ब्यूटी पार्लर खोल लेती है और यह वहीं पाकिस्तान में अपना एक ब्यूटी पार्लर चलाती थी। लेकिन शादी के कुछ सालों बाद ही इसके पति से इसकी जो है किसी बात को लेकर अनबन होने लगती है और यह 2018 में अपने पति को तलाक दे देती है। तभी इसका पति इससे तलाक लेने के बाद जो है दूसरी शादी कर लेता है और यह लड़की अपने दोनों बच्चों के साथ अपने दीदी के घर पर ही रहती थी और अपना ब्यूटी पार्लर चलाकर अपने दोनों बेटों की पढ़ाई लिखाई का जिम्मेदारी उठाई थी। लेकिन इसे सोशल मीडिया के जरिए एक लड़के से बातचीत करते करते उससे इसकी दोस्ती हो जाती है, जिस लड़के का नाम रहमान रहता है और वह राजस्थान के चूरू का रहने वाला था। यह लड़का रहमान जो है यह कुवैत में ही ट्रांसपोर्ट की नौकरी करता था और इसका घर जो था राजस्थान के चूरू का था। यह लड़का जो था रहमान
यह भी पहले से शादीशुदा और इसके भी 2 बच्चे रहते हैं, लेकिन इसकी पत्नी भी इसको छोड़कर अपने मायके रहती है और इसका इसकी पत्नी से कोई भी लेना देना नहीं रहता है। तभी रहमान और महविश की दोस्ती सोशल मीडिया पर हो जाती है और दोनों एक दूसरे से बातचीत का सिलसिला शुरू कर देते हैं। फिर एक दिन 13 मार्च 2022 को यह महविश जो है यह रहमान को प्रपोज कर देती है शादी के लिए। तभी रहमान इसका प्रपोजल जो है एक्सेप्ट कर लेता है और 16 मार्च 2022 को ही यह लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी के बाद भी लड़की जो थी महविश वे अपने दीदी के साथ ही रहती थी। हालांकि वह अपनी दीदी को भी शादी के बारे में बता चुकी थी और उसकी दीदी भी इस शादी से खुश थी। रहमान और महविश जो थे यह दोनों फिर 2023 में मक्का के लिए निकल पड़ते हैं और मक्का में ही जाकर एक दरगाह पर यह दोनों फिर से निकाह करते हैं। वहाँ से निकाह करने के बाद यह लोग जो है फिर यह लड़की अपने घर चली जाती है और यह रहमान जो था यह भी। लेकिन 25 जुलाई 2024 को यह लड़की अपनी दीदी से परमिशन लेती है और वह अपने ससुराल जाने की बात करती है। इधर रहमान भी अपने परिवार वालों को राजी कर लेता है। तभी 45 दिन की टूरिस्ट वीज़ा लेकर यह महविश जो थी वह रहमान के घर के लिए निकल पड़ती है और इसी 25 जुलाई साल 2024 को यह लड़की महविश जो थी वह अपना वीज़ा लेकर रहमान से मिलने इंडिया आ जाती है और जहां रहमान के पूरी फैमिली मिलकर यह लोग जो है बाघा बॉर्डर पर इस लड़की का इंतज़ार करते हैं और जैसे ही यह लड़की आती है इसकी पूरी फैमिली मिलकर उसे अपने घर लेकर जाते हैं। तो फ्रेंड्स यही रही आज की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही दूसरी सच्ची घटना के साथ। लड़का एक लड़की एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हों तो फिर वह लोग एक दूसरे से बिछड़ने का कोई भी बहाना नहीं करते। वह लोग एक दूसरे से मिलने के लिए पूरी हद तक कोशिश कर सकते हैं और जब वह दोनों अपने तरफ से कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं किसी भी इंसान या किसी को भी उन लोगों के आगे हार मानना ही पड़ता है, चाहे वह जात धर्म का बहाना हो या फिर किसी और चीज़ का। आज की कहानी में भी एक लड़का और एक लड़की जो एक दूसरे से प्यार करते थे यह लोग एक दूसरे के साथ रहने के लिए अपने देश तक को छोड़कर दूसरे देश शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन यह लोग एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि एक दूसरे से अलग होने के बारे में सोचे भी नहीं और अब इन लोगों के प्यार की जो है चर्चाएं पूरी दुनिया में या फिर पूरे एक दूसरे के देश में भी होने लगेंगी क्योंकि इन लोगों ने ऐसा काम ही किया है। आखिर एक लड़की होकर भी वह अपने देश को छोड़कर एक लड़के के लिए दूसरे देश चली जाती है।